बच्चे हैं शुगर खाने से भागते हैं। हमारे सेलेक्टर्स में अकल की कमी है। अच्छा, एनीवेज, तीसरी वो मिल नहीं इंपॉर्टेंट रही चीज है कि कहीं पे। आज है मेरी बर्थडे। अरे ठीक है ना, खुश हो। हैप्पी टू यू नवाज भाई। ये हैप्पी टू यू जरा कर दे Happy भाई, to हैप्पी you. थैंक बर्थडे यू टू थैंक यू यू। नवाज अच्छा, भाई। अब यार ऑन ए वेरी सीरियस हाँ नोट, कल जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैंने परफॉर्मेंस देखी है विद अपना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 ओनली अबाउट 100 डेज अहेड नाउ, ये टीम अपनी टांगों में 9वीं 10वीं नंबर की टीमों के खिलाफ ही खड़ी हो सकती है पाकिस्तान की। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा के इन्होंने इसका शराजे बिखेर दिया। T20 टीम की बात कर रहा हूँ। एक तो सलमान अली आगा 2.5 किलोमीटर दूर दूर है T20 टीम से। अब कल हुआ क्या है आपको मैं अगर हम उसमें देखें, जिम्बाब्वे तो जिस तरह आप जीते हो, वो तो एक कैच ड्रॉप हो गया नवाज का डीप मिड विकेट पे, तो आपको 2 मिल गई, फिर वेस्ट आए नो बॉल में 2 मिल गया, और उसके बाद एक मिसफील्ड का चौका उस्मान को मिल गया। अदरवाइज अब जिम्बाब्वे से भी ये मैच हार गए हुए थे। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपका साहबजादा फरहान ओपन करता है, बाउंड्रीज बहुत अच्छी लगाता है, छक्के चौके, बट उसका स्ट्राइक रेट नहीं होता क्योंकि वो मैक्सिमम डॉट बॉल्स खेलता है और 49.3% डॉट बॉल रेशियो है उसका। साइम अयूब इज द ओनली इंटरनेशनल मॉडर्न प्लेयर जो कि ठीक है थोड़ा इनकंसिस्टेंट इम्पैचुअस आपको नजर आता है, लेकिन वो है, उसमें सारा पोटेंशियल है एंड ही शुड बी अराउंड एंड ही शुड बी देयर। बाबर आजम रिगार्डलेस, कल फिर वो इन स्विंगर पे आउट हो गया बगैर रन किए, निकाला गलत था रिजवान को और बाबर को, अब बाबर को लाए अब गलत थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक सिमेट्रिकल सी चीज बन जाती है क्योंकि बाबर भी पावर हिटर नहीं है। चौथे पे सलमान अली आगा का आना मीन तबाही, क्योंकि फखर जमान T20 क्रिकेट में ना एज एन ओपनर ना नंबर 2 या 3, तो उसका 150 का स्ट्राइक रेट है नंबर 4 पे और मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस उसकी नंबर 4 पे है। आगा को अकोमोडेट करने के लिए आपने फखर को कल 5 पे कर दिया। अब आते हैं, कल उस्मान ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छा खेला, जो 28 गेंदों पे 37 किया, लेकिन उस्मान टॉप टीम्स के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो चुका है, उसकी टेक्निक और मेथड जो है वो नहीं कामयाब हो पाएगा। मोहम्मद नवाज की बैटिंग, हालांकि इज प्योर बैट्समैन, वो बैटिंग ऑलराउंडर है और वो एक वाहिद बंदा लगता है जो इसकी गेम अवेयरनेस भी है, जो सिचुएशनली बहुत अच्छा खेल रहा है। अगेन आपने सिलेक्शन गलत की थी जब लेके आए थे, बट ही इज योर बेस्ट प्लेयर फॉर द लास्ट ईयर और सो, उसको ऊपर अपॉर्चुनिटी दें। इसी तरह फ़हीम अशरफ को ज़ाया किया हुआ है, इब्रार को रखते हैं निकाल देते हैं, शदाब को लाने के चक्कर में आपने आगा को कप्तान बनाया। और यार शदाब डिजर्व करता है T20 क्रिकेट में आना, इस टीम में आना हैंड्स डाउन, लेकिन आप कप्तानी के चक्कर में टीम के तो तबाही ना टीम की निकाले ना। इसमें शहीन शाह अफरीदी आराम से कप्तान T20 का बनता था, सलमान अली आगा को आप बेशक वनडे का कप्तान बना देते। तो ये आपकी जो फ्रेमवर्क है, ये लड़के इनकी वो क्वालिटी नहीं है। अब कल हुआ क्या है कि शुरू में पिच बहुत अच्छा खेली, जब उसमें शीन था तो इवन जिम्बाब्वे ने 72 कर दिया था 8 ओवर्स में। बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि वो लोअर रैंक टीम है, उनका स्लाइटली कलैप्स हुआ और वो 125 पे 7 थे, वो तो सिकंदर रजा एक वो है वो इनको आगे ले गया। एंड देन आपके क्या हालात थे, आप पावर प्ले में 31 पे 3 थे, जो बातें करते थे इंटेंट की और पावर हिटिंग की, इसलिए हमने निकाल दिया रिजवान को और बाबर को। ये वो टीम है जिसमें स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ही नहीं है। तो अब आपने गोलकीपर रखे हुए हैं, आपने वो रखे हुए हैं, स्टॉपर रखे हुए हैं। तो यानी ये है कि उस्मान खान, तो फिर उस्मान खान की तो जगह ही नहीं बन रही ना। साहबजादा फरहान भी कीपिंग करता है वैसे तो, अगर रिजवान नहीं भी खेलता तो साहबजादा फरहान। लेकिन साहिबजादा इज नॉट अ विकेट कीपर। उसने 8 या 9 मैचों में अपने पूरे करियर में कीपिंग की है। तो ये भी तो स्टॉप गैप ही लगता है मुझे, उस्मान खान भी कोई स्टॉप गैप सही अरेंजमेंट है। एब्सोल्युटली, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब होगा क्या, आप जब थोड़ा प्रेशर में आएंगे, एक तो आपको इंट्रैक्टेबिलिटी से हटना चाहिए, आगा को ड्रॉप करना चाहिए, और आप जिसको भी आपने कप्तान बनाना है बनाए ताकि टीम का बैलेंस तो वापस आए। बट अब होगा क्या, जब आपके थोड़े से और दिन गुजरेंगे, अब थोड़े और प्रेशर में आएंगे। ये आप सोच लें कि कल 12वें नंबर की टीम के साथ आपका ये हाल था, श्रीलंका भी आपसे नीचे है रैंकिंग में, और आप स्टैट्स देख के और कह देते हैं हम जीत गए। या आप तो वो है जो सेलिब्रेट कर रहे थे तो हांगकांग 6 जीतने के बाद, जब बाबे खेलते हमारे जैसे। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट डिसीजन लेके, अगर अब रिजवान को भी वापस ले आए स्पोर्ट्स T20 में, तो इसका मतलब है कि 2 साल आपने जाया कर दिए एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। अब एक लड़का है
जो कि दरवाजे पे नॉक नहीं कर रहा, वो दरवाजा तोड़ चुका हुआ है। ही शुड वॉक इन लाइक मी, दैट इज मां सदाकत। बॉलिंग भी करता है और बहुत टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। सो आपको अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर की जो एक सिमेट्रिकल ठक्का लगाने वाले पावर प्ले में 30-35 रन से ज्यादा करने वाले जो प्लेयर्स हैं, यू हैव टू चेंज देयर ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि साहबजादा फरहान भी आउट, उस्मान भी आउट हो गए, सलमान अली आगा भी आउट हो गए, ये 3 आउट हो गए। नहीं, साहबजादा को हिटें बहुत अच्छी मारता है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे जाए और रन चलाता रहे। वो क्या करता है, वो 2 छक्के मार देगा और फिर 18 गेंदें डॉट खेल लेगा। सो अगर आपने बाबर को नंबर 3 पे रखना है, देन यू कांट अफोर्ड जिस तरह से। लेकिन नुमान भाई, फिर वो मां सदाकत आप कह रहे हैं ना, अगर वो ओपनर आ जाता है साइम के साथ, तो फिर कहां जाएगा साइम के साथ? फिर आपको इम्पीटस मिल जाता है और फिर आप बाबर पे चांस ले सकते हैं। बट अंदर देखें, बात सुने, मैं हैरान होता हूँ कि यार मैं अपनी एज रिवील नहीं करना चाह रहा था। मैंने पाकिस्तान के सारे ग्रेड्स को ग्राउंड में खेलते देखा है, चाहे वो जहीर अब्बास थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, आसिफ इकबाल थे, माजिद वसीम राजा, जावेद मियादाद एंड सो ऑन, इंजी तक। हर बड़े बैट्समैन को इंजमाम और यूसुफ दोनों इन स्विंग पे वल्नरेबल होते थे, और अगर पेस कम होती थी और गेंद अंदर आता था, इंजमाम तो कैंडिडेट था फॉर एलपीडब्ल्यू, आगे प्लांट हो जाता था। यार वो इतने वल्नरेबल नहीं थे कि ऐसे लगे कि अब तुर बन गए किसी की, थोड़ा सा गेंद अंदर हुआ नहीं और आप बुक गए। सो बाबर हैज टू कम आउट ऑफ दिस। जी जी, ठीक है, वनडे में 100 हो गया, बट ही हैज टू कम आउट ऑफ दिस अगर T20 खेलना तो। नुमान भाई, मुझे भी एक सवाल बताया है, अभी मैं भी सोच ही रही थी, लेकिन ये कि अभी जबरदस्त बताया है कि ये डायरेक्टर पूछना चाह रहे हैं कि आपके इसके बारे में क्या, क्योंकि पता है लोगों को कि मैं इतने जबरदस्त पक्के स्पोर्ट्स के नहीं, आप बहुत आगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी चले, मैं क्रेडिट थोड़ा सा ले लेती हूँ उसको, कि सवाल सही तरह से पूछा कि जो ये श्रीलंका का जब ये वापस जाने का डिस्कशन चल रही थी सारा, और वो उसमें जो कैप्टन उनकी टीम के थे, उनके वो ज्यादा ईगर थे कि वापस जाया जाए, और अब जब वापस वो गए हैं तो उनको टीम से निकाल भी दिया गया है। ये सुनने में आया है, इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो वो बहुत ही अच्छा हैंडल किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, मोहसिन नकवी ने भी, और फिर ऑब्वियसली आप ये सोचो इसकी कॉनोटेशंस क्या होती अगर टीम वापस चली जाती। 2009 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था श्रीलंका पे, देखे श्रीलंका का आप ये देखो कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो श्रीलंका की टीम थी इधर, और जब आपने फुल ब्लोन सीरीज खेली दोबारा 2019 में तो श्रीलंका ही आया था, और बीच में भी श्रीलंका ने आके एक T20 खेला था कराची में, या वनडे खेला था, तो उन्होंने आपकी हेल्प भी बड़ी की। अभी वो सब सिक्योरिटी रीजन पे, क्योंकि आप ये सोचो कि इन पे इंडिविजुअल प्रेशर इसलिए होता है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है ना, वो वर्चुअल लैप डॉग है BCCI का और जे शाह का। आप देखें ना वो कितना कंपनसेशन होता है। विमेन वर्ल्ड कप है तो श्रीलंका में होगा, 2026 का मेल वर्ल्ड कप है तो श्रीलंका में होगा, एशिया कप है तो श्रीलंका में होगा। लेकिन उनके कैप्टन के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है कुछ, क्योंकि ही वाज ईगर टू गो बैक? ये आपको बताने लगा, तो वो क्रिकेट बोर्ड तो उनको बुलाना चाह रहा था, बट ये फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट लेवल पे श्रीलंका के जो है वो बात की। रीजनल आप बहुत अच्छे हैं, आजकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इवन आपके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ही आल्सो टॉक टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो उसके बाद आपने रिटेन किया उनको, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देके। तो वो जो आप बात कर रहे हो वो था कि अगर प्लेयर तब वापस चले जाते या कोई चले जाता तो उसमें इंक्वायरी होनी थी। अभी चले था श्रीलंका और असीता फर्नांडो, they were not fit, so they had quit the T20 team and they had gone back. सही है, मतलब ये ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से। अच्छा अनुमान भाई, आपको चीजें खुशखबरी मैं आपको सुनाती हूँ। स्नूकर का वर्ल्ड कप हो रहा है इन मस्कत, और माशाल्लाह हमारे जो चैंपियन हैं अजद इकबाल जीत गए हैं, और किसको हराया है? भारत को 4-0 से माशाल्लाह। और अब ये क्वार्टर फाइनल्स की बात है। क्या बात है? बहुत कमाल परफॉर्मेंस, भारत की एक बार फिर हार 4-0, और वो चले गए उनके पंकज। स्नूकर में तो खास ही टैलेंट है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी तो कोई है नहीं। पंकज अडवाणी जो है बहुत बुरी तरह हार के गए हैं वापस पाकिस्तानी से, बहुत बुरी तरह हारे हैं। लेकिन ये कि अजद इकबाल को मैं चाहूंगी आप भी मुबारकबाद दें, और हमारी तरफ से भी वेल डन, जबरदस्त। स्नूकर में हम इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारी स्पोर्ट्स जहाँ पे हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले लोग पैदा करते हैं। हमने वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद यूसुफ किया, आसिफ किया, और अभी आप ये देखें अजद इकबाल ने, तो हालांकि कोई फैसिलिटी नहीं है। अब आपने वो जब में देखा था वे उनको फंड्स देना, इनको देने चाहिए। नुमान भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, खुशियां दे।
और केक अपने, हाँ खैर और हाँ केक भिजवा भिजवा दीजिएगा हमारा केक। अब तो वैसे कॉल करें कुछ तो पहुंच जाता है। हाँ, आपके पास है 2 घंटे, राइडर आ जाता है, राइडर इधर ही है। सॉल्टेड कैरेमल बहुत मुफीद है, उसमें चीनी भी थोड़ी सी कम मिल्क भी हो जाता है, शुगर फ्री हो जाए तो ज्यादा अच्छा है नोमान भाई, इट्स ओके। और मेरे ख्याल 4 पाउंड काफी रहेगा। हाँ ठीक है, लोग खाएंगे, सारे टीम मेंबर भी थोड़ा बहुत टेस्ट शुक्रिया। कर लेंगे, तो दुआएं देंगे आपको। आपके हिस्से का भी हम खा लेंगे। सही। सालगिरह है तो फिर केक के बगैर अच्छा 3 नहीं मिल्क लग रहा। होना चाहिए, 3 तो मिल्क वो भी वो बहुत मीठा होता है, सॉरी। अच्छा खैर, नहीं कम मीठे वाला, कम क्रीम वाला, केक पे चीनी डिसाइड महंगी कर हो लेते गई हैं, है। फिर उसके बाद हम आपको कम्युनिकेट हैप्पी करेंगे टू क्या करना है। नोमान भाई जी।